लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और दरअसल फासीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई-कई कोणों से बात की है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान फासीवाद के गहराते संकट के प्रतिरोध में और स्वाधीनता के मूल्य को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रगतिशील मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लेखकों के संगठन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष महान साहित्यकार प्रेमचंद जी थे और महासचिव सज्जाद जहीर साहब थे। तो उस समय भी स्वाधीनता के मूल्यों के महत्व को लेके एक रचनात्मक आंदोलन किया गया था और फासीवाद के प्रतिरोध में लेखकों का एक रचनात्मक आंदोलन प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में था और दरअसल इस संगठन के माध्यम से अपने समय की चुनौतियों से जूझने का एक रचनात्मक जन आंदोलन था। लेकिन फासीवाद का संकट अब तो और ज्यादा गहराता जा रहा है। हमारे समय के संकट संवेदनशील लेखकों के समक्ष और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। तो इस संकट के समय में प्रगतिशील मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लेखक संगठनों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और फासीवाद के प्रतिरोध का महत्व क्या है? इन चुनौतियों से जूझने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इस व्यापक परिदृश्य पर बातचीत करने के लिए आज फिर एक बार हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार, भारत के समकालीन हिंदी साहित्य के परिदृश्य के प्रतिनिधि साहित्यकार, प्रगतिशील चिंतक, प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, वरिष्ठ साहित्यकार लेखक प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम आप। सलाम। जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रगतिशील मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लेखक संगठनों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, क्या संकट हैं, बाहरी और भीतरी, और इन संकटों और चुनौतियों का प्रतिरोध करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए, और इस चुनौतियों से जूझने के लिए जो एक गौरवशाली अतीत प्रगतिशील लेखक संघ का भी है, मैं चाहूंगा उन सबको याद करते हुए आप अपनी बात कहें। आपका स्वागत है प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी। जी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद शैली जी। 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 आपने जी। लेखक संगठनों के संदर्भ में, जी। प्रगतिशील लेखक संघ के संदर्भ में जी। और फासिस्टवादी शक्तियों के बढ़ते खतरों के संबंध में जी। और हमारा जो आम जनजीवन है, इन जी। चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, जी। ये कुछ मुद्दे आपने स्पष्ट किए हैं और ये मुद्दे जी। स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। जी। ये हमारे समय में है, हमारे सारे माध्यमों में है, जी। हमारी सांसों में है जी। और हमारी जीवनचर्या में भी है। जी। ये जो समय है, जिसको जी। ब्रेख्त ने जी। अंधेरा समय कहा था, जी। ये हम अंधेरे समय में, ये केवल मैं जी। कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जी। बल्कि सचमुच ये हमारा अंधेरा समय है। जी। लेकिन इसको पार करने के लिए, इससे संघर्ष करने के लिए और जी। इसको उजाले में बदलने के लिए भी जी। हमें संघर्ष करना होगा। जी। अ, जब जी। पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ था 1935 में, जी। और ये तो लंदन में उसकी प्रारंभिक बात हुई थी, और जी। 1936 में भारत में इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। आपको स्मरण है, सभी लोगों को स्मरण है, कोई नई बात नहीं है। ये जी। 90 वर्षों का ये पूरा संघर्षपूर्ण इतिहास है प्रदेश का। और प्रदेश से निकले हुए दो और बड़े संगठन है, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृत मंच। जी। तो देखिए,
तब भारत आजाद नहीं हुआ था। जी, सबसे बड़ा संकट उस समय था गुलामी के खिलाफ संघर्ष करते हुए आजाद होने का। वो हमने जी, किया, हमारे जी, देश की जनता ने किया, देश के जी, लोगों ने किया, लेखकों ने किया, कलाकारों ने किया, जी, लेकिन वो बात वहीं खत्म नहीं हो गई। जी, वो चिंगारी, वो यात्रा लगातार जारी रही। जी, आप जानते हैं कि जो राइटिस्ट फोर्सेस थे, जी, वो उसमें भी बाधा बन रहे थे। अपने जी, अंधविश्वासों को लेकर, अपनी रूढ़ियों को लेकर और तर्कहीनता को लेकर वो आज जी, बहुत प्रबल हो गए हैं। तो जी, एक संकट हमारे सबके सामने यही है। न जी, केवल लेखकों, कलाकारों के सामने ये संकट है, बल्कि जी, ये देश के सामने भी संकट है और समूची दुनिया के सामने भी संकट जी, है। जी, और इस चुनौती को हमें बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है जी, और इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। जी, तो शैली जी, मुझे लगता है कि हम केवल उत्साह भर में नहीं हो, हम अपना जी, आत्मालोचन भी करें। जी, जी, कहते हैं जो समाज, जो लेखक, जो दुनिया अपना आत्मालोचन नहीं करती है, वह भी कूपमंडूक हो जाती है और उत्सवों में डूब जाती है, जैसे दक्षिण मनोविज्ञान वाली ताकतों ने इस दौर में अपना लिया है। वो हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। जी, एकांत श्रीवास्तव हमारे बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। जी, मैं उनकी एक छोटी सी कविता से अपनी बात जी, शुरू जी करूंगा। सर, जी, वे रास्ते महान हैं जो पत्थरों से भरे हैं। जी, वे रास्ते महान हैं जो पत्थरों से भरे हैं, जी, मगर जो हमने सूरजमुखी के खेतों तक ले जाते हैं, जो हमें जी, सूरजमुखी के खेतों तक ले जाते हैं, जी, जी, वह सांस महान है जिसमें जनपद की महक है। जी, वह सांस महान है जिसमें जनपद की महक है जी, और वह हृदय खरबों गुना महान है जिसमें जनता के दुख हैं। जी, तो मुझे लगता है जी, कि लेखक संगठन जो बने, जी, प्रदेश जो बना, जी, वो उसके सामने जनता के दुख थे, गुलामी थी, अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थीं और तर्कहीनता थी, बहुत सारी चीजें एक साथ थीं। जी, तो हमारा जो संघर्ष जब प्लेस बना है, तो पहला संघर्ष तो था गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष और जी, दूसरा संघर्ष में था कि हम अपने देश की जनता को, देश के आवाम को, जो विभिन्न मुद्दों से जूझ रहा है, रूढ़ियों से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, अन्याय से जूझ रहा है, शोषण उत्पीड़न से जूझ रहा है, उसे कैसे मुक्त करें। तो ये जो सपना हमारे लेखकों का था और प्रेमचंद उस समय के बड़े लेखक थे, जी, जिन्होंने विदेशी लेखक संघ का उद्घाटन किया था और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी और जी, वो बातें साहित्य का उद्देश्य नामक एक निबंध में जी, संकलित। जी, तो बंधु, मुझे लगता है कि लेखक और कलाकार कोई मिट्टी के लोंदे नहीं होते हैं। हम्म, जन संघर्षों और जमाने की आग से वे तपते हैं। जी, जनजीवन के यथार्थ की हवाओं में घुलते हैं जी, और जन सरोकारों की वास्तविकताओं, आपाधापियों से वे अपना रूप गढ़ते हैं। क्या और ये बात है, सब वाह, एक दिन में नहीं होता है, जी, एक लंबा संघर्ष है इसके पीछे।
जी, 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 तो मुझे लगता है कि लेखकों, कलाकारों की मैं केवल लेखक नहीं ले रहा हूँ, लेखकों और कलाकारों यानी अन्य माध्यमों से काम करने वाले वे सब जी, लोग जो निरंतर आपदाएं झेलते हैं, जनता जी, के साथ साथ कंधा मिलाकर काम करते हैं। जी, लेखकों, कलाकारों का काम आदर्शों की बारिश करना नहीं है, बल्कि अपने समय के यथार्थ से जूझना भी है, चुनौती भी लेनी है और अ, जनता की, जन समाज की बेहतरी के लिए संघर्ष भी करना शामिल होता है। जी, और मुझे लगता है कि जब तक मतलब लेखकों, कलाकारों का काम है कि मुक्ति के लिए संघर्ष करना जनता की, जी, उनके लिए जूझना भी, और इसके साथ ही अ, ये सब काम बहुत आसान नहीं है, लोहे के चने चबाना जैसा काम है, क्योंकि अंधकार है, जी, उत्पीड़न है, शोषण है, अन्याय है, और वो तब भी था, आज तो हजारों गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जी, इसलिए लेखकों, कलाकारों के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, बढ़ गई हैं। जी, जी, पहले छोटी छोटी चुनौतियां थी, आज बड़ी चुनौतियां हैं, जी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से मुक्त बाजार, जिसको हम अ, आवारा पूंजी कहते हैं, उसका जो खतरा जी, है, जी, भ्रष्टाचार है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी कितनी मात्रा हो गई है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें बढ़ गई हैं हमारे देश में भी और दुनिया में, उनसे सतर्क करने का काम बुद्धिजीवियों का भी है, लेखकों का भी है, कलाकारों का भी है, और उन सारे लोगों का है जो सोचते विचारते हैं। जो सोचते विचारते नहीं है, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जी, ठीक कहा। परसाई जी का एक सूत्र मैं आपको ये सामने रखना चाहूंगा। जी, मनुष्य के पतन की जितनी गहराई है, उससे जी, अधिक ऊंचाई मनुष्यता के उत्थान की है। ये बहुत छोटी क्या बात नहीं है, ये मात्र सूत्र नहीं है, वाह! इसमें हमारे बहुत जीवन के समूचे जो दिनमान है वो छिपे हुए हैं, जी, हमारी रातें छिपी हुई हैं, हमारे संघर्ष छिपे हुए हैं। जी, तो लेखक, कलाकार तो अंधकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण भी करते हैं और चेतना फैलाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये जी, चेतना फैलाने का जो काम है, वो निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करते रहे हैं। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, जी, अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, और ये बहुत सारी जी, चुनौतियां नए नए रूपों में हमारे सामने, जब से बाजार आया है, सत्ताओं के खेल आए हैं, संकीर्णताएं आई हैं, कट्टरताएं आई हैं, तब से कुछ नई चुनौतियां लेखकों सामने, कलाकारों के सामने बढ़ गई। और मुझे लगता है यही लेखक संगठनों के सामने आज की भयावह स्थितियां हैं, जी, और वह इसी की ओर आकर्षित होता है। बल्कि मैं इसे मुहिम के रूप में देखता हूं, उससे इसके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ती है, क्योंकि लेखक का काम मनोरंजन भर नहीं है, लेखक जी, का काम चेतना फैलाने हैं, मुक्ति के रास्ते खोजने हैं। और मुक्ति अकेले में नहीं होती है, यदि हो जी, सकती है तो सबके साथ में ही हो सकती जी, है। लेकिन ये जो मुक्ति है, ये बिना सरोकारों के, बिना मूल्यों के अ, हम नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं खोज सकते हैं। जी, प्रगतिशील लेखक संघ ने जब आंखें खोली थी जी, और जी भर करके सांस ली थी, जी, तो उसके सामने उसकी अनिवार्यताएं स्पष्ट थी। जी,
दो अनिवार्यताएं थी। जी एक तो गुलामी के खिलाफ संघर्ष, आजादी के लिए संघर्ष, और जी दूसरी थी मनुष्य में जो भेद हैं, शोषण, उत्पीड़न है, अन्याय है, उससे संघर्ष करते हुए आदमी को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, उसके मनोविज्ञान को तैयार करना और उस अंधकार के खिलाफ प्रकाश की खोज करना। जी तो देखिए, जनता जिन चीजों से संघर्ष कर रही है थी पहले, आज उससे सैकड़ों गुना ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। जी आज के दौर में महंगाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता है, उसको तोप दिया जाता है। जी उसी तरह तर्कहीनता फैली हुई है, गैर वैज्ञानिकता फैलाई जा रही है, अंधविश्वास और रूढ़ियां फैलाई जा रही हैं, और धर्म के तमाम तरह तरह के बवंडर पैदा किए जा रहे हैं, जी उन्माद और जी जनता को उसी की ओर मोड़ा जा रहा है, उसके वास्तविक विकास के लिए नहीं। ये हमारे जी सामने जी एक बहुत बड़ा खतरा है। जी देखिए, जुल्म पहले भी थे, लेकिन तब वो बहुत छोटे थे। अब जुल्मों की जो इबारत लिखी जा रही है, उसकी जो तादाद है, उसकी जो बढ़ोतरी है, जी उसके जो संघर्ष है, वो बहुआयामी हो चुके हैं। जी और ये चुनौतियां कहीं ठहरी हुई नहीं है, दिन रात उग रही हैं। जी अब कविता करना आसान नहीं है कि उसके शब्दों जी में रख दिया जाए। जी आजकल व्यंग लिखे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ के व्यंग लिखे जा रहे हैं, क्या जी होता है उसमें। व्यंगकार कहे कि हमें जनता से मतलब नहीं है, व्यंगकार ये कहे कि उसे जनता के संघर्षों से मतलब नहीं है, वो किसान आंदोलन का विरोध करे, वो नागरिकता का विरोध करे, वो नोटबंदी का विरोध करे। आज के जमाने में भी वो भी लेखक भी है और वो व्यंग्यकार भी है, और वो अपनी छाती भी ठोक रहा है। तो बड़ी विचित्र स्थितियां पैदा कर दी हैं। उपभोक्तावाद ने, सर्वसत्तावाद ने, अज्ञान ने, और अपने को चमकाने के लिए इस तरह की चीजें निरंतर पैदा हो रही हैं। जी जीवन के यथार्थ को ही काटा जा रहा है। जी आदर्शों से जिंदगी नहीं चलती है। आदर्श जो होते हैं वो आदर्श के ही होते हैं, उनको पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मैं अभी आज एक लेख पढ़ रहा था राहुल सांकृत्यायन का, जी वो था राम राज्य पर और आज जी के समय पर। जी तो राम राज्य ऐसे कोई यूटोपिया थोड़ी है, उसी तरह आदर्श कोई यूटोपिया नहीं है। यदि उस आदर्श को हमें स्थापित करना है और यथार्थ से संघर्ष करना है, तो निश्चित रूप से हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें जी जूझना पड़ेगा। जी मुझे लगता है शैली जी जी कि हमारे सामने जो प्रश्न हैं वो जी एक तरह के नहीं है, और जी बहुत सीधे साधे प्रश्न भी नहीं है। जी हमारे सामने जो संकट है वो हमारी प्रतिबद्धता का और पक्षधरता का भी है। ये बातें मैं लेखकों के सिलसिले में भी कह रहा हूं कि प्रतिबद्धता और पक्षधरता भी क्षरण की ओर है, जी और उसमें संदेहों के नाग फुबकार रहे। तो ये भी एक चुनौती हमारे सामने है, जी क्योंकि संघर्षों से टकराकर जो हम सफलताएं प्राप्त जी करते हैं जी वो हम में स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान जी पैदा नहीं करती। जी आप सरकारों को देख लीजिए, वहां स्वाभिमान नहीं बल्कि अभिमान है। जनता कहाँ जाए, वो महंगाई से कैसे लड़े, इसकी कोई प्रश्न नहीं है। स्वास्थ्य के लिए प्रश्न नहीं है, शिक्षा के लिए प्रश्न नहीं है, सुशासन के लिए प्रश्न नहीं है,
और एक ऐसा समाज बनाया जा रहा है जी जो जिसके अंदर तर्क पैदा ना हो, जी संकीर्णताएं और कट्टरताएं पैदा की जा रही हैं, जी क्योंकि जो शख्स तर्क नहीं करता है, वो चाहे लेखक हो, कलाकार हो, या बुद्धिजीवी हो, या आम जन हो, वो कभी धर्म की शरण लेगा, कभी देवता की शरण लेगा, और कभी बाबा बैरागियों की शरण लेगा। वो कभी मंदिर में उलझा रहेगा, कभी मस्जिद में उलझा रहेगा। तो हमारे लेखक संगठनों ने एक काम बहुत बेहतर किया है जी कि उन्होंने जनता को संघर्ष के रास्ते दिखाए हैं, जी तर्क दिखाए हैं, और वैज्ञानिकता की बातें की हैं हमेशा। जी केवल कविता लिख देने से या उपन्यास लिख देने से, बड़े बड़े पोथे निकाल देने से जी जनता को हम प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। जी जनता शिक्षित होती है जब हम संघर्षों की राह से चलते हैं, तर्कों की जी राह से चलते हैं, और वैज्ञानिकता के सहारे यात्रा करते हैं, तभी ऐसा कुछ संभव हो सकता है, अन्यथा जी नहीं हो सकता। जी आज आप देख रहे हैं कि कितनी जटिलताएं बढ़ रही हैं, जी मंडूकताएं बढ़ रही हैं, जी और इधर कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं जी जिसमें हम आर्थिक रूप से बदहाल हो रहे हैं, जी सांस्कृतिक पराभव हमारा हो रहा है, जी और सामाजिकता को जो ताना बाना है उसको नफरतों से भरा जा रहा है, जी और तरह तरह के जुमले फेंके जा रहे हैं, जी छल छद्म की गारंटियां फेंकी जा रही हैं, और एक विशेष प्रकार का तानाशाही मनोविज्ञान जी निरंतर निर्मित किया जा रहा है। ये जी खतरा हम लेखकों के सामने, कलाकारों के जी सामने है। जी तो इस खतरे को हम नहीं समझेंगे और इसके खिलाफ लामबंद नहीं होंगे, तो मुझे जी लगता है कि हम लेखक संगठनों की भूमिका को ही निरस्त कर देंगे। जी मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है ये बहुत सीधा जी साधा और सहज नहीं है। कमर जलालवी का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी 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 जब्त करता हूं तो घुटता है कफस में मेरा दम, जब्त करता हूं तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूं तो सयाद खपा होता है, क्या बात है, आह वाह वाह, कहता हूं तो सयाद खपा होता है। वाह मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये हम लेखक संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं, जी तो अमृत राय जी ने 1952 में एक किताब लिखी थी, जी आपको भी स्मरण होगा। उस किताब का नाम था साहित्य में संयुक्त मोर्चा। जी 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 ये बड़ी महत्वपूर्ण साहित्य में किताब थी, संयुक्त मोर्चा। जी साहित्य में संयुक्त मोर्चे। जी मुझे लगता है कि संगठन तो बनते रहते हैं, हमारे तीनों संगठन कोई परस्पर विरोधी संगठन नहीं है, उनका जी जो मूल लक्ष्य है वो एक ही है, जी अ, अपने आवाम को शिक्षित करना, वैज्ञानिक बनाना, तर्क उसके सामने रखना, और अंधेरे के खिलाफ लड़ना सिखाना, अज्ञानता के खिलाफ लड़ना सिखाना, यानी जागरूक बनाना, जो स्वामी विवेकानंद जी जो बातें किया जी करते थे। जी तो अमृत राय जी ने एक संकेत किया था, उसे जान लेना जरूरी है। उन्होंने जी कहा था, साहित्य देश की पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का, समाज और व्यक्ति को बदलने का, नई दुनिया और नए रूप रंग के मनुष्य के निर्माण का सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। जी इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी तो मुझे लगता है कि साहित्य कोई मनोरंजन की चीज नहीं है आज के दौर में। जी
और जो जी। मान रहे हैं वो किस दुनिया में मैं नहीं जानता हूँ। उसी तरह जो सत्ताएं काम कर रही, सत्ता एक प्रकार की नहीं है, सत्ताएं कई प्रकार की हैं। वो समाज की जी। सत्ता भी है, राजनीति की सत्ता भी है, धर्म की सत्ता भी है, संप्रदाय की सत्ता भी है, अज्ञान की सत्ता भी है, और विज्ञान के खिलाफ अविज्ञान की सत्ता भी है। तो ये जो सत्ता काम कर रही है वाह, क्या वो बात। निरंतर आदमी को बौना करने का प्रयास ही करती दिखाई जी, पड़ती है। और क्या बात हमारे है। समाज में संकीर्णता, कट्टरता और क्रूरता निरंतर बढ़ रही है। जी, तो इससे लेखक को सावधान करना होता है। यदि जी, लेखक सावधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं उतरेगी कि लोगों को सावधान करे। सावधान तो लेखकों, कलाकारों। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा हूं, लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों के सामने प्रलोभन बहुत है। जी। ये जो प्रलोभन की चुनौती है, हमको कितने पुरस्कार मिल जाएं, हैं? हमको कहां से पदक मिल जाए, हम्म, हमको कहां से क्या चीज मिल जाए, इस फेलोशिप तरह मिल जाए। की जी, इस तरह जी। की तमाम चीजें जो हैं हम्म, हम्म, हमारे समाज में विकसित की जा रही हैं, हमारे राष्ट्र में विकसित की जा रही हैं। और अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 2-3 दिनों का, उसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, ये हमारे सामने है। इसको जी, इसके कुछ अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। इसके जी, सारे संदर्भ और प्रसंग बहुत खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं। जी, जी, तो मुझे एक चीज जो महसूस हो रही है, हम परम व्यक्तिवाद के दौर में हैं, जी, जबकि लेखक व्यक्तिवादी नहीं होता और न होना चाहिए उसे। जी, और जब व्यक्तिवाद बढ़ता है तो हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, हम केवल अपनी ही बात सुनते हैं, अपनी ही मन की बातें सुनते हैं और अपने मन की ही गांठें खोलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो मन की बात। मुझे लगता है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में सामूहिकता की बहुत कमी है, जी, और सहकारिता भी हमारी खींच रही है, और इधर इधर साहस का भी लगातार क्षरण होता जा रहा है। क्योंकि जी, लेखक यदि साहस अभिव्यक्ति के नहीं प्रति। करेगा, जी, जी, हाँ, वो यदि डर डर के जिएगा तो फिर वो लिखना नहीं कर सकता है। सही वो बात। केवल तुकबंदी कर सकता है। वो जी, अच्छी कहानी मैंने लिख मारी है, अच्छा जी। व्यंग्य मैंने लिख मारा है, आप पढ़िए उसको, और वो कई कई माध्यमों से उसे पेश करेगा। इसकी जरूरत नहीं होती है लेखक को। तो दुनिया के साहित्य ने, केवल हिंदुस्तान के साहित्य नहीं, हिंदुस्तान की विभिन्न भाषाओं के साहित्य ने ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम साहित्य ने दुनिया के आम जन के बीच एक पुल बनाया है। जी, उस पुल को हम अनुवादों के माध्यम से, हम गोर्की को पढ़ते हैं, मायाकोवस्की को पढ़ते हैं, ब्रेख्त को पढ़ते हैं, किस किस को नहीं पढ़ते। उसी जी, तरह हमारे देश के तमाम लोगों को, चाहे वो वाल्मीकि हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, मीरा हो, जी, ये रहीम हो, इनकी पहुंच, बहादुर शाह जफर हो, गालिब हो, मीर हो, इनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक नहीं। तो ये जी, बहुत बड़ा पुल है जिसको जी, साहित्य ने बनाया है, कलाओं ने बनाया है। उसी तरह से बहुत सारी कलाएं हैं जो विभिन्न माध्यमों से, एक यहाँ से चार्ली चैपलिन का हम नाम लेते हैं, भले हास्य रहा हो, लेकिन उसने बताया कि तानाशाही के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। वाह, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इन सारी चीजों को जो भयावह रूप में घट रही हैं, जी, चाहे वो भोक्तावाद की आंधी हो, चाहे जी, बाजार हो, जी, और चाहे इंटरनेट से जो तमाम छल छद्म हो रहे हैं, ये हो, जी, इन सारी, और ये सारी प्रवृत्तियां राजनीतिक फिजाओं में ही भर नहीं है,
साहित्य की फिजाओं में भी आ चुकी हैं, कलाओं में भी आ चुकी हैं। तो इससे हमें निरंतर सावधान रहना है और इन सारी चीजों के जो अक्स हैं उसको गंभीरता से जनजीवन तक हमें जी, ठीक कहा। पहुंचाना है। जी, अब ये कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए क्या क्या माध्यम हम अपनाएंगे, क्या क्या तरीके अपनाएंगे, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है, हमारे लेखकों जी, में भी बढ़ी है, जी, और प्रश्नों से जूझने का हौसला भी निरंतर खत्म हो रहा है। अब तो जी, प्रश्न करना ही गुनाह होता जा रहा है। ये हमारे लिए एक विशेष चिंता की बात है जी, जी, और इस चिंता को हमारे लेखक को बहुत सावधानी से समझना होगा। जी, तो जितनी हम क्रूरताओं के बीच में हैं, लंपटताओं के बीच में हैं और आवारा पूंजी का जो खतरा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि मीडिया आजादी और जनतंत्र लहूलुहान है पूरी तरह से, और जी। संकीर्णताओं के माध्यम से हम छवियां गढ़ रहे हैं। संकीर्ण संकीर्णताओं राष्ट्रवाद। के जी, माध्यम से छवियां जी, जी, गढ़ी जी, जा रही। जी, जन संस्कृत मंच के हमारे साथी मनोज कुमार सिंह ने एक बहुत अर्थपूर्ण बात कही है, उसे जी, मैं रेखांकित कर रहा हूं। जी, 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 इस विकट अंधेरे समय में ही हमने छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के साहसिक प्रतिवाद और आंदोलन को देखा है और निरंतर जी, देख रहे। जी, ये हमारे सामने बड़ी उम्मीद है। जी, संस्कृति कर्मियों ने भी फांसीवाद के खिलाफ जनता के उठते लोकतांत्रिक प्रतिरोध के साथ जी, रिश्ता बनाया है। जी, आज के दौर में एक ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है जी, जो जनसाधारण को उनकी अपनी ही यातना और हमारे देश के ऊपर टूट रही महाविपत्ति के बारे में जागरूक कर सके जी, और प्रतिरोध के लिए सबको एकजुट कर सके। जी, इसमें लेखकों और कलाकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इस पर फिर से विचार हो। इसके जी, लिए संयुक्त मोर्चा बने, साहस और विवेक के साथ विचार और व्यवहार के स्तर पर इसकी पहल की जाए। ये बहुत अ, जी, गौहर रजा ने भी की, कितनी बार कितनी कितनी बातें जी, कही हैं। जी, कितने लोग हैं जो रोज कह रहे हैं, हमारे कितने कवि, कितने लेखक, कितने विचारक, कितने दार्शनिक, कितने वैज्ञानिक रोज ये बातें कहते जा रहे हैं जी, और हमारी आंख खोलते जा रहे हैं। जी, तो हमारे समय में जागरूक लेखकों और साथियों को की अपार जो चिंताएं हैं वो निरंतर हमें दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि चुप्पी जी, कहीं छाई हुई हो, वो जी, चुप्पियां टूट चुकी हैं, लेकिन चुप्पियों में भी हम बोलते हैं, केदारनाथ सिंह की कविता है। जी, ये ये सारी चीजें बार बार हमारी कलाओं में, हमारे लेखन में दर्ज हो रही हैं, कलाओं के माध्यम से दिखाई पड़ रही। जी, लेकिन एक चीज जरूर है, ये सारी चीजें कलाकारों, लेखकों के भीतरी आत्माओं में, भीतरी संस्थानों में जी, अशांति फैला रही हैं। जी, जीवन मूल्यों के तमाम हाहाकार हैं। जी, ये बाहर भले ही खिलंदड़ापन दिखाई पड़े, जी, लेकिन जो सोचता है, जो विचारता है और जो प्रशिक्षित करना चाहता है जनता को, जनता से एका करना चाहता है, ठीक है कि वो सारी चीजें हम जनता के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके लिए भाषा आड़े आती है, और भाषा भर आड़े नहीं आती है,
बल्कि वो घुलनशीलता आड़े आती है। जो कवि लिख रहा है, जो लेखक लिख रहा है, जो कहानी लिख रहा है, वो सारी चीजें जनता तक सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रही। जी लेकिन मुक्तिबोध ने एक अच्छी बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं है कि लेखकों का लिखा हुआ साहित्य जनता तक सीधे ही पहुंच जाए, वो विभिन्न माध्यमों से पहुंच। जी तो टीवी भी एक माध्यम है, सीरियल्स भी माध्यम है, फिल्में भी माध्यम। फिल्मों में कितना बड़ा काम किया है। जी तो ये सोशल सारी मीडिया बहुत चीजें बड़ा हैं। माध्यम है। जी उपभोक्तावाद और बाजार की जो आंधियां हैं, जिससे हम सभी हलाकान हैं, कोई कहे या जी ना कहे, सब हलाकान हैं। और हमारा जो जागृत विवेक है, वो भी जी लुंज पुंज दिखाई पड़ता है। जी और वहां संदेहों के नाग फुफकार रहे हैं। जी लेखक संगठनों में इन मुद्दों, वास्तविकताओं, आपाधापियों और संदर्भों के सिलसिले में अनवरत विचार विमर्श भी हो रहे हैं। हम कहीं चुप जी नहीं है। जी जाहिर है ये सब दबी ढकी बातें नहीं हैं, और न ये चुपचाप हो रहा है, ये डंके की चोट हो रहा है। जी जाहिर ही कि कहीं भी हम लेखक न तो ठहरे हुए हैं और न किसी भी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। हम जी निरंतर जागृत हैं। जी लेकिन मुझे एक चीज लगती है जो मैं आप सब मित्रों से शेयर करना चाहता हूं जी कि लेखकों के भीतर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जी तो मुझे एक बात चंद्रकांत देवताले की स्मरण आती है। जी ये सबसे ज्यादा खुद पर निगरानी का वक्त है। उनका एक संग्रह ही है, क्या सबसे बात। ज्यादा खुद पर निगरानी का वक्त है। आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्म कमियों, अनुशासन। जी हाँ, अपने अपनी कमियों को रेखांकित करना, जी उनसे मुठभेड़ करना, जी और ये सारी बातें। तो जी यदि आज के दौर में हमारे लेखक साथी, कलाकार साथी यदि एक काम कर लेते हैं जी कि वो खुद अपने ऊपर निगरानी रखें, तो मुझे जी लगता है कि वो अपने समय के ऊपर भी निगरानी रख पाएंगे, समाज जी पर भी रखना पाएंगे, जी राजनीति पर भी रख पाएंगे। और जो तमाम संकीर्णताएं हैं, कट्टरताएं हैं, लंपटताएं हैं, और जो जी जो राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है, जी राष्ट्र धर्म के नाम पर हो रहा है, जितने जी पैंतरे खेले जा रहे हैं, जी 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 आ, ये ठीक कहा। इनकी जी हम इन पर हम नजर रख सकेंगे। जी 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 परसाई जी ने जो एक बात कही थी जी कि ये ठिठुरता हुआ लोकतंत्र है। जी हुँ? जी ये मुक्त बाजार में सना हुआ, जी संकीर्णताओं से जूझता हुआ, जी तर्कहीनताओं से जूझता हुआ, जी ये हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लगभग मजाक बना दिया गया है। जी इस अ, इन सारी चीजों का सामना लेखकों को विभिन्न माध्यमों से करना पड़ेगा। जी जी एक सही माध्यम से कहा। काम नहीं चलेगा। जी केवल कविता जी लिख देना पर्याप्त नहीं है। जी 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 और लेखक कोई बहुत आंदोलन धर्मी नहीं होता है। वो जी उसका सारा आंदोलन कविताओं, कहानियों, कला माध्यमों के माध्यम से होता है। जी 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 ठीक मुझे कहा लगता आपने। है जी कि महत्वपूर्ण बातचीत हुई आपसे। रचनाकार जी साथियों को जी अपने आत्मबल को भी देखना है, अपनी संकीर्णताओं को भी देखना है। जी जी अपनी जी संकीर्णताओं आत्मसंघर्ष। से सरकार नहीं लड़ेगी, अपनी जी संकीर्णताओं से हम लेखकों, कलाकारों को ही लड़ना होगा। अपनी जी सही कमजोरियों कहा। से भी लड़ना पड़ेगा। जी जी क्योंकि कुछ तो इतने ज्ञानी होते हैं और वो जी ज्ञान का ही प्रदर्शन करते रहते हैं, बाकी जैसे कुछ चीज है ही नहीं दुनिया में। कोई काम नहीं करते हो, संगठन का तो ये कोई जो काम नहीं करते। जी सामूहिकता पर हमारी खतरा है, जी जो हमारी आयामिता पर खतरा है, जो हमारी जी बहु आयामीपन पर जो खतरा है,
जी, हमारी बहुलता पर जो खतरा है, जी, इसके लिए भी हमारे पास सावधानी होनी चाहिए। जी, तभी हम सारी सही बात, कट्टरताओं, ये क्रूरताओं सही बात। जी, का जी, मुकाबला कर सकेंगे। लेखक संगठनों पे इस सब का बहुत बड़ा दायित्व है, ऐतिहासिक दायित्व है इस समय लेखक संगठनों ऐतिहासिक के ऊपर। दायित्व जो जिस जी, दायित्व को लेकर के जी, 1936 36 में लेखक संघ बना था और जी, उससे फूट-फूट कर 2 संगठन और बने थे, जनवादी लेखक संघ और जी, जन संस्कृत मंच, जी, और इप्टा का निर्माण हुआ था 1943 में। जी, 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 एक आंदोलन खड़ा किया था इप्टा ने, जी, नाटकों उस ने, आंदोलन को रंगमंच ने। और ज़्यादा व्यापक तो और मुझे लग प्रभावशाली बनाने की आज आवश्यकता है। बड़ी आज सब महत्वपूर्ण बातचीत आज आपसे हुई। जी, जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत आज ये आपसे हुई। बहुत ज़रूरी बात है जी, 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 आज जी, के जी, दौर की, कि जी, लेखकों को अपने जी, ऊपर भी निगरानी रखनी है, जी, कलाकारों को अपने ऊपर भी तभी निगरानी रखनी है संगठन भी मजबूत होगा। जी, और संगठन पर भी निगरानी रखनी है। जी, क्योंकि जी, जी, संगठन पर जो बहुत सारे लोग इस रूप में आते हैं, स्वार्थ से बंधे हुए आते हैं, जी, जी, संगठन जी, पर जी, कब्जा करना चाहते हैं, जी, 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 जी। इसके प्रति भी हमें सावधान रहना है। भी और संघर्ष मुझे लगता है कि बिल्कुल, अंत में भीतरी मैं और बाहरी चौतरफा संघर्ष है, चौतरफा संकट है और मतलब ये प्रगतिशील मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता और सही वैज्ञानिक समझ से ही लेखक ये सब अपने संभव हो संगठन सकता के है। भीतर काम करते हुए इन चैलेंजेस का सामना कर सकता है। तो प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई मैं और केवल ये बातचीत मैं हाँ, प्रेमचंद जी का एक कथन एक स्मरण कोटेशन कराना जी, चाहूँगा, जी, 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 क्योंकि चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत हैं। यदि हम सावधान और सतर्क नहीं हुए, तो जी, हम इन चुनौतियों का सक्षम तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जी, अपने अहो-अहो में रह आएँगे। तो जी, प्रेमचंद ने 1936 में जो एक बात कही थी, जी, हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। जी, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जी, इसमें उच्च चिंतन हो, जी, स्वाधीनता का भाव हो, जी, सौंदर्य का सार हो, सृजन जी, की आत्मा हो, जीवन की जी, सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो जी, हम में गति और बेचैनी पैदा करे, जी, सुलाए नहीं। क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो मुझे लगता है कि हमें निरंतर सावधान, सतर्क जी, और पहरेदारी की भूमिका में रहना है। जी, जो हमारे पूर्वजों ने किया था, जी, वो अब भी हमें उसकी आवश्यकता है। जी, और हम लोगों का, हम साहित्यकारों का, लेखक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा होना चाहिए। जी, उसके लिए हम फिर से पहल करने की कोशिश जी, जी। करेंगे। बहुत बहुत-बहुत ठीक बात धन्यवाद। आपने कही, बड़ी बहुत ही अच्छी बात आपने कही और ये बड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आज आपसे हुई बातचीत, जो कि लेखक संगठन और खासतौर पर वो लेखक संगठन जो प्रगतिशील मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन लेखक संगठनों के लिए अपने समय के चुनौतियों से जूझने में और फासीवाद के खिलाफ हमारा प्रतिरोध और ज्यादा मजबूत करने में इस आज आपसे हुई बातचीत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया सेवाराम, प्रोफेसर बहुत-बहुत सेवाराम धन्यवाद। त्रिपाठी जी। आपको लाल सलाम, आपका लाल क्रांतिकारी सलाम। सैल्यूट आपको हम करते हैं और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम इनकलाब बोलते जिंदाबाद, हैं। जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल जी, सलाम, लाल सलाम, लाल लाल सलाम, लाल सलाम।